हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज भी कर चुके होंगे और उसको याद भी करना शुरू करिए। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है न्याय मंत्री, जिसका शीर्षक है न्याय मंत्री। न्याय का मंत्री, न्याय देने वाला, ठीक है। जिसके लेखक हैं श्री सुदर्शन जी, जिनका जन्म सन 1896 ईस्वी, निधन सन 1968 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी पंजाब राज्य के सिवालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री के खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र को जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने का स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत ना था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। डंका बजाना यानी शोर करना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ ना बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी डर जाना। डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। यहाँ मुहावरा कहा गया है, कलेजा धड़कना यानी घबरा जाना। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने का स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत ना था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं
कि न्याय किसे कहते हैं। तो अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। डंका बजाना यानी शोर करना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ ना बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी डर जाना। डर गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। यहाँ मुहावरा कहा गया है कलेजा धड़कना यानी घबरा जाना। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक, साहस यानी हिम्मत जुटाते हुए कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। उपस्थित यानी यहाँ पर लाओ। न्याय मंत्री कुछ रुके, थोड़े सहम गए। फिर उन्होंने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत यानी इशारा किसकी तरफ था? राजा के तरफ। राजा को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने सिपाही के तरफ संकेत किया, इशारा किया। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता छा गई, यहाँ पर भी एक मुहावरा मिला मुझे। निस्तब्धता छाप गई यानी शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यहाँ भी मुहावरा क्रोध से लाल हो जाना यानी बहुत अत्यधिक क्रोधित हो जाना। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो? अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण यानी तुरंत ही सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्यायमंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। यानी उन्हें राजा भी नहीं बोला, उनका नाम लेकर बुलाया। शिशुपाल ने, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ कट कर रह गए। होठ काटना यानी गुस्सा करना, गुस्सा आना लेकिन प्रकट ना करना। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। उदंड यानी बदमाश। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय यानी फैसला सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सिर झुका लेना यानी शर्मिंदगी से सिर नीचे कर लेना। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय से ऐसे व्यक्ति का पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना यानी बहुत ही खुश होना। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया कि ऐसा न्यायमंत्री अब नहीं मिलेगा। तभी न्यायमंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्यायमंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्यायमंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं, स्वयं राजा हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता। अतएव इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्यायमंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी, यानी जो अंगूठी दिए थे वो सामने रख दिए कि महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से खुशी से गले से आवाज़ आई,
आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है, जो एक राजा को भी फांसी देने से नहीं रुका। यह बोझ आपके अतिरिक्त यानी अलावा और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर हो जाना यानी बिना आंसर के हो जाना, बिना उत्तर के हो जाना।